Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. जिन्होंने ये कत्ल किया, अल्लाह के पास उनको जवाब देना है। क्या लगता है क्यों इन पे अटैक हुआ है? जी, आपको क्या लगता है इन पे क्यों अटैक किया गया? क्या वजह हुआ? इसमें हम क्या बोलते हैं वो खुदाई को पता है कब कौन मरेगा, ये उसी को पता है। खमीर और तकदीर का पता खुदा ने जिन्होंने ये कत्ल किए उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे हाई कमान भी आ रहे हैं, रविंद्र रैना साहब भी आ रहे हैं, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट, और हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल भी आ रहे हैं, तशरीफ यहाँ आ रहे हैं, और हो सकता है हमारे होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। इस बारे में हाई कमान कहता है। We are at the moment in North Kashmir's Bandipora area. Behind us is the police station, and few feet away from here is the spot where the incident took place. Three members of the BJP Bharatiya Janata Party were killed by suspected militants. One of them was in fact the former district president of Bandipora. His brother was associated with the youth wing of the BJP, and father also, Bashir Ahmed Khan, who was also an active member of the Bharatiya Janata Party. Wasim Bari, the BJP leader, who was sitting with his family right outside his shop. That is what has been told to us. Shop which are directly in front of the police station here, and what we are told now, after the attack, a massive cordon search operation has been launched. However, police are still trying to ascertain the facts behind the case. This attack again is a reminder of how things, especially the spike in attacks by militants in the past 2-3 months, have gone up. However, police say that they are confident and they will be able to take action against the people responsible for the act. The family of the deceased were not obviously not a position to talk, but BJP leaders have been visiting, local BJP leaders have been visiting the family since the morning, and we are told that senior BJP leader from New Delhi will also be coming, and so will senior party leaders from Jammu. The spot where the killing took place was visited by IGP Vijay Kumar, who later, during an interaction with the media, said that they have identified at least 3 individuals who might have been behind the attack, 2 among them militants, and 1 likely an OGW, an overground worker who provides logistics to the militant groups. अभी जब यहाँ आए हैं तो मौका का मुआयना किए हैं, CCTV फुटेज पूरा डिटेल में देखें, ऑफिसर से बात किए, और देखने के बाद ये लगता है कि ये प्री प्लान्ड अटैक है। और कल जब शाम में 7:45 बजे जो वसीम वार साहब अपने रिलेटिव के यहाँ से घर वापस आए, तो पहले घर में ऊपर गए, उसके बाद दुकान पर आए, उनके PSO सारे अपने रूम में चले गए। जिस टाइम दुकान में आए उस टाइम उनका भाई था, उनके फादर भी वहाँ पे थे, और मिलिटेंट एक आया, पिस्टल से बहुत क्लोज रेंज से फायर किया, जिसमें 3 आदमी को वाइटल पार्ट यानी सर में गोली लगा है। उनको हॉस्पिटल ले गया, रास्ते में उनका डेथ हो गया। हम लोग बड़ा अफसोस करते हैं, और ये मिलिटेंट को हम आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ये लश्कर तोबा का ग्रुप का मिलिटेंट है, उसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट है, एक लोकल मिलिटेंट है जिसका नाम आबिद है। हम लोग जनरेट कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस मिलिटेंट को पुलिस, आर्मी, CRP मिलके इसको न्यूट्रलाइज कर लेगी। सर, ये एक प्रोटेक्टेड पर्सन था, जैसा हमने सुना है कि 10 PSO बिल्कुल, ये बड़ा से बिल्कुल नज़दीक अनफॉर्चुनेट जो थाने में जो मेरा CCTV कैमरा था उसी में पूरा इंसिडेंट को कैद किया गया। हम लोग देखे, मैं जस्ट देख रहा हूँ, हमारे साथ आर्मी के ब्रिगेड साहब भी है, CRP के कमांडेंट साहब भी, सब मिलकर देखे, हम लोग एनालिसिस किए कि सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं थी। 2 सिक्योरिटी विंग से था, डिस्ट्रिक्ट पुलिस से 8 था, टोटल 10 सिपाही थे। उस टाइम में उनके घर में 8 सिपाही था, जो मोर देन इनफ होता है। अगर 2 PSO भी उनके साथ रहता तो शायद ये लोग मिलिटेंट को मार लेता। तो ये हमारे साइड से, हमारे जवान से चूक हुई है, इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। SP साहब ने कल 10 को सस्पेंड कर दिया है, उसको हम लोग सर्विस से डिसमिस कर रहे हैं, और ऑलरेडी अरेस्ट हो गया है। The officials here also said that they are at the moment trying to gather technological evidence as well as witness testimonies who were present there actually at the moment of the attack. The market where the attack took place was open at that time, so they have some witnesses and they're trying
to find out the identities of those who were involved through those witnesses. Azan Javed for The Print in Bandipora.